गुमला में प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में 200 छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों के साथ साथ गुरुओं को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में गुमला के डीसी कर्ण सत्यार्थी, गुमला के डीएफओ बिलाल अहमद, गुमला के विधायक भूषण तिर्की और गुमला के डीडीसी दिलेश्वर महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं का हौसला बढ़ाया गया, साथ ही साथ उन्हें आगे भी बेहतर से बेहतर करने के लिए मोटिवेट किया गया। इस कार्यक्रम में आए गणमान्य अतिथि ने प्रभात खबर का भी धन्यवाद दिया कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों का हौसला बढ़ाने में मदद मिलती है। श्री बिलाल अहमद जी खास करके अभी इनका जो कार्य है वो मेरे लिए काफी प्रभावित करने वाला, और वो है इस क्षेत्र के आदिम जनजाति गांवों के विकास। जिस प्रकार वर्तमान में हमारे उपायुक्त एक प्लान के तहत आदिम जनजाति गांवों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, ये गुमला के लिए अपने आप में एक मिसाल है। और आने वाले समय में इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बदलाव आएगा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे उपायुक्त महोदय दो शब्द कहें। देखिए, हमारा जो ज़िला है वो यदि आप किसी भी इंडिकेटर की बात करें तो अपितु वो पिछले 7-8 दशकों में हर एक इंडिकेटर पे बहुत सुधार हुआ है, बहुत गुणात्मक सुधार हुए हैं। जब देश को आज़ादी मिली थी तो हमारे ज़िले की जो लिटरेसी रेट थी, उस समय ये अलग ज़िला नहीं था, रांची ज़िले का ही हिस्सा था, तो उस वक्त हमारे ज़िले की लिटरेसी रेट 20% से भी कम हुआ करती थी। आज वो 70% से अधिक है। तो इसी प्रकार कोई भी विकास के जो मानक होते हैं वो सभी पे काफ़ी सुधार पिछले 8 दशकों में हुआ है। परंतु अभी भी जो राष्ट्र स्तर पे जितने ज़िले हैं उसमें हमारा ज़िला अग्रणी जिलों में से नहीं है। उसके कई कारण हैं। एक तो रिसोर्सेज का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। तो आसपास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री का न होना एक कारण है। अगर कृषि की व्यवस्था हम देखें तो इरिगेशन का जिस प्रकार से हमारे वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे इरिगेशन का जो जाल है वो बिल्कुल आखिरी गांव तक पहुँचा हुआ है, वो हमारे ज़िले में या हमारे राज्य के क्षेत्र में नहीं है। तो इन सब रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए यदि हमें अपने राज्य के, अपने ज़िले के विकास की ओर यदि हम सोचते हैं तो फिर हमारे पास एक ही रिसोर्स बचता है, और वो है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी जो प्रतिभा है। आप यदि देखेंगे तो गुमला ज़िला सभी 24 जिलों में झारखंड के सबसे ज़्यादा लोग आर्म्ड फोर्सेस में इस ज़िले से जाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में जाना कोई आसान कार्य तो नहीं है, बहुत कठिन शारीरिक परीक्षा होती है, बहुत कठिन उसके प्रोसीजर्स होते हैं जिसके तहत आर्म्ड फोर्सेस में लोगों का चयन होता है। और पूरे राज्य में अभी तो हमारा ज़िला जो है सबसे बड़ा ज़िला नहीं है पॉपुलेशन के आधार पर, परंतु फिर भी आर्म्ड फोर्सेस में बाकी जिलों की अपेक्षा ज़्यादा लोग गुमला ज़िले से जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारे लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो ये तो एक शारीरिक प्रतिभा हुई। आप जो छात्र छात्राएं हमारे समक्ष आज बैठे हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं जो बौद्धिक प्रतिभा हमारे क्षेत्र में। तो जब भी किसी जगह पर रिसोर्स की कमी होती है तो वहाँ पे जो बौद्धिक प्रतिभा वहाँ के छात्र छात्राओं की है वही जो है ग्रोथ इंजन बनते हैं उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने। आप इतिहास में यदि जाकर देखेंगे तो कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आज वो पूरे विश्व में अग्रणी राष्ट्रों में से एक हैं। वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है या वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन देशों के मुकाबले में है। और उसका कारण सिर्फ एक है कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ध्यान दिया, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया। तो आज आप सभी जो यहाँ पे छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, आप सभी से मैं अपील करूँगा कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसका एक मकसद तो है कि हम प्रतिभा को सम्मानित करें और आपको देखकर आपके जो जूनियर्स हैं, आपके स्कूल के जो बाकी छात्र हैं वो भी मोटिवेटेड हों कि अपना जो मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल है उस तक जो है मेहनत करते हुए पहुंचा जाए और राज्य और राष्ट्र की जो प्रगति है उसमें योगदान दिया जाए। दूसरा एक मकसद ये भी है कि सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक आपस में मिलें और एक्सपीरियंस शेयर करें, नॉलेज शेयर करें और एक दूसरे के जो अच्छे कार्य हैं उससे सीखते हुए आगे बढ़ें।
केवल आखिरी में मैं आपको यही याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, वो अगले कुछ वर्षों में, अगले कुछ दशकों में एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाले हैं। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ का, उन अवसर का हम लाभ तभी ले पाएंगे जब हम खुद को उस योग्य बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान हो या कोई प्राइवेट व्यापार हो या फिर कोई व्यक्ति अपना भी कुछ काम करता है, तो वो सफल तभी होता है जब वो कड़ी मेहनत और लगन से उस कार्य को करे। कोई भी अवसर एक बार या दो बार आपको इजीली मिल सकता है, लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। आप सभी छात्र छात्राओं को सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, जिसके कारण आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। परंतु अभी ये आपकी जो सफ़र है, आपका जो जर्नी है, उसका एंड नहीं है। निरंतर मेहनत करते रहिए ईमानदारी पूर्वक। और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो, कितना भी आगे गया हो अपने जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी फेलियर का स्वाद नहीं चखा। तो आपके भी जो आपका जर्नी होगा, आपका जो सफ़र होगा, उसमें निश्चित रूप से कुछ फेलियर्स भी आपके हिस्से में आएंगे, परंतु उससे हतोत्साहित नहीं होना। यदि आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित खुद तो आगे बढ़ेंगे ही, अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे और हमारे राज्य का, हमारे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर आपका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बेस्ट विशेष देते हैं। प्रभात खबर द्वारा आयोजित किया गया है प्रतिभा सम्मान। जिले के उत्कृष्ट छात्र छात्राएं जो इस वर्ष सभी संकाय आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, टॉपर्स हैं, उन छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रभात खबर द्वारा आयोजित किया गया है, जो काफ़ी सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को सम्मानित करने के उपरांत उनमें आगे की एजुकेशन के लिए उनमें और अधिक लगन और मेहनत के साथ डीएफओ साहब श्री बिलाल अहमद जी को 2 शब्द के लिए आमंत्रित करता हूँ। Thank you so much. Respected DC sir, other officers and my dear friends, सबों को जोहार। आज के कार्यक्रम में मैं सोचा कि आपको 2-3 पॉइंट के बारे में आपको बताऊँ। जो जर्नलिज्म है या जो पत्रकारिता है, उसे कहते हैं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो पिलर आपका है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बस बोलने की बात नहीं है, ये सच में 4th पिलर है। अगर ये पिलर को हटा दिया जाए तो पूरा स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगा, मिल जाएगा। अब ये जो पिलर है, इसके अंदर फर्दर 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अगर वो 2 कंपोनेंट अगर नहीं रहे तो फिर वो 4th पिलर का काम नहीं करेगा। और वो जो 2 कंपोनेंट है, नंबर 1 इज इंडिपेंडेंस। मैं उस पर एक्सप्लेन करूँगा क्या है। नंबर 2 इज करेज। 2 कंपोनेंट है, इंडिपेंडेंस एंड करेज। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि कलम में बहुत पावर होती है, ये हम लोग सुनते आए हैं। बट जैसे जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप बड़े होंगे आपको एहसास होगा कि कलम में सच में बहुत पावर है। आपके लिखने, आपके बोलने, आपके प्रचार करने, आपके बातों को फैलाने में बहुत इफेक्ट है। यही चीज़ है जो कोई भी बदलाव लाती है, चाहे छोटे से लेवल पे हो, चाहे बहुत बड़े लेवल पे हो। तो इसको इंडिपेंडेंस इंश्योर करना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिपेंडेंट ये पत्रकारिता या जर्नलिज्म नहीं रह पाया तो क्या होगा, इट वुड बी हाईजैक। ये पॉसिबिलिटी है कि इस इतने नोबेल चीज़ को कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट अपने कब्जे में ले ले। जब वो कब्जे में ले लेंगे तो उनकी बातें बोलेगा वो, तो इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंस एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है जर्नलिज्म को थ्राइव सर्वाइव करने के लिए। नंबर 2 कंपोनेंट जो मैं बता रहा था, दैट इज करेज। हम लोग बचपन में सब पढ़ते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच के साथ खड़े रहना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, हम लोग जिस भी ईश्वर की कृपा से जिस भी पोजीशन पे पहुँचे हैं,
फ्रैंकली बता दूं आपको, सच बोलना या सच के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। नीड्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत जूदा चाहिए अंदर में सच बोलने के लिए या सच पे खड़े रहने के लिए। तो पत्रकार या जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म शुड बी द मिरर टू द नेशन, और उसके लिए दे शुड हैव द करेज टू स्पीक ट्रुथ टू पावर। पावर के सामने सच बोलना सबसे बड़ा टेस्ट है क्रेडिबिलिटी का। तो मैं फिर से 2 पॉइंट रिपीट करूंगा जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 इज इंडिपेंडेंस, जो एज ए इंडिविजुअल से लेके इंस्टीट्यूशन तक सबों के लिए जरूरी है। नंबर 2 इज योर करेज, योर एबिलिटी टू स्पीक ट्रुथ, टू स्टे विद द ट्रुथ एंड टू बिकम मिरर टू द नेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें हम लोगों तक, हम सबों तक ये बातें पहुँचे, हम सब इन चीज़ों पे खड़े उतरे। मैं आज सभी तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि ये अब आपकी ये शुरुआत है, क्योंकि आप आगे चल के आपको सोचना है कि कैसे किस उमंग और किस खुशी के साथ, किस उत्साह के साथ आप लोगों ने ये जो सम्मान का हक आप लोगों को आज मिला है, ये हक आने वाले समय में, क्योंकि आपका जीवन लंबा है और लंबे समय तक आपको संघर्ष करते हुए ऊंचे स्थान तक जाना है और ऊंचे स्थान को प्राप्त कर अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक, अच्छा देश की सेवा में आपको अपनी भूमिका निभाना है। मैं आप सभी तमाम लोगों से कहूँगा कि आप सभी अभिभावकों से कहूँगा कि आप अपने बाल बच्चों को इतना होनहार बनाइए, इतना पढ़ाइए लिखाइए कि आने वाले का समय ये कह सके कि वो फलाने माता और पिताजी के औलाद हैं, उनके बेटे और बेटियां हैं जो जिन्होंने अपना नाम रोशन करने का काम किया है और नाम रोशन करने के साथ साथ अपने इलाके का भी नाम रोशन करने का काम किया है। मैं आप सभी बच्चों से, छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा, आप भी मन लगा करके ईमानदारी के साथ ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, ताकि हम स्वच्छ और सुंदर गुमला जिला का निर्माण कर सके, स्वच्छ और सुंदर झारखंड का निर्माण कर सके, स्वच्छ और सुंदर भारत देश का निर्माण कर सके। इस सोच को आधार मान करके हम लोगों को चलने की आवश्यकता है, ताकि सुंदर भारत, सुंदर झारखंड, सुंदर गुमला जिला का निर्माण हम लोग कर सके। मैं आप सभी लोगों के आज प्रतिभा सम्मान के मौके पर आज प्रभात खबर ने जो हमें सम्मान दिया है, इसके लिए प्रभात खबर को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आज गुमला जिला में ये प्रभात खबर पहला स्थान अपने आप को स्थापित करने का काम किया है। ठीक उसी तरीका से आप लोग भी आज जो यहाँ इस गुमला नगर हॉल में जो उपस्थित हैं, आपके बाल बच्चे, छात्र छात्राएँ भी अव्वल स्थान प्राप्त करने का काम आप सभी लोगों ने किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का जीवन उज्जवल हो और सुखमय हो और आप लोगों का भविष्य सुंदर हो, ये हम शुभकामनाएं देते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।